वर्ल्ड डायबिटीज डे डायबिटीज या मधुमेह पर ध्यान केंद्रित करने वाला वैश्विक जागरूकता अभियान है और प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। जब दुनिया भर में डायबिटीज बीमारी बढ़ने लगा तो इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन और WHO के द्वारा वर्ल्ड डायबिटीज डे 1991 में शुरू किया गया था, ताकि लोगों को डायबिटीज से रिलेटेड एजुकेशन दे सके, जैसे कि इसे रोका कैसे जा सकता है, हेल्दी खाना के बारे में, डायबिटीज से आंख पर क्या प्रभाव पड़ता है, डायबिटीज हो जाने पर कैसे डायबिटीज का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। डायबिटीज यानी कि मधुमेह, जिसका मतलब होता है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना। ये या तो इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब इंसुलिन तो हमारे बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में है, लेकिन जो हमारे बॉडी में सेल या मसल है वो ग्लूकोज को अपने में नहीं ले रहे हैं, इसलिए ग्लूकोज या शुगर ब्लड में ही रह जाते हैं और ब्लड में ग्लूकोज या शुगर का लेवल हाई हो जाता है। डायबिटीज कई तरह के होते हैं, लेकिन मैं यहाँ केवल टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में बात कर रहा हूँ। पहले हम इंसुलिन को समझते हैं, ये कैसे काम करता है, तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि टाइप 1 और टाइप 2 में क्या डिफरेंस है। हम खाना खाते हैं तो वो पेट में जाके छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जिसमें का शुगर या ग्लूकोज पेट से ब्लड में चले जाते हैं। ब्लड में जैसे ही ग्लूकोज या शुगर पहुंचता है तो वो पैंक्रियाज को सिग्नल भेजता है कि इंसुलिन को रिलीज करो ब्लड में। फिर इंसुलिन पैंक्रियाज से ब्लड में आ जाता है। इंसुलिन के कई काम हैं। ग्लूकोज को ब्लड से सेल में लेके आना, लीवर को भी सिग्नल देता है कि लीवर खुद में ग्लूकोज को स्टोर करे। तो इंसुलिन के कारण लीवर शुगर को अपने पास जमा कर लेता है और इंसुलिन ही शुगर को सेल में ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो ब्लड में शुगर का लेवल कम हो जाता है, क्योंकि ब्लड का जो शुगर है उसे लीवर अपने पास स्टोर कर लेता है, जमा कर लेता है और इंसुलिन ग्लूकोज को ब्लड से सेल में ले जाता है। अगर हम फास्टिंग रहते हैं या लंबे समय तक खाना नहीं खाते हैं तो जो लीवर में ग्लूकोज जमा हुआ था वो ब्लड में फिर से आने लगते हैं, ताकि शरीर में एनर्जी बराबर बना रहे। तो अब समझिए टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस क्या होता है। टाइप 1 मतलब इंसुलिन नहीं बनता है, इसलिए इसमें इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाता है। टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस यानी कि इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में बन रहा है या कम बन रहा है, लेकिन इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सेल ग्लूकोज को अपने अंदर नहीं ले रहा है। मतलब इंसुलिन यहाँ पर काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो ग्लूकोज ब्लड में ही रह जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसका एग्जैक्ट कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो आपने देखा कि दोनों ही कंडीशन में ग्लूकोज ब्लड में ही रह जा रहा है। तो इन दोनों कारणों के वजह से जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है तो उसे हम कहते हैं डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज 5 से 10% लोगों को होता है, जो 30 साल से पहले होता है। टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस 90 से 95% लोगों को होता है, जो कि 30 साल के बाद होता है। आमतौर पर टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस को मोटे लोगों में देखा गया है, जिनके शरीर का वजन और साइज बहुत ज्यादा होता है। इन दोनों के मेन लक्षण है बहुत ज्यादा प्यास लगना, बहुत ज्यादा भूख लगना, बार बार पेशाब लगना, घाव हो जाने पर जल्दी ठीक ना होना, अगर टाइप 1 है तो पतला होना, अगर टाइप 2 है तो शरीर मोटा होना या वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाना। नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज लेवल है 70 to 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट का मतलब होता है खाना खाने के 8 घंटे बाद जब हम टेस्ट करते हैं ग्लूकोज को तो उसे हम फास्टिंग ग्लूकोज कहते हैं। तो नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज लेवल है 70 to 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर फास्टिंग ग्लूकोज लेवल 100 से लेकर 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो इसे खाना पीना मेंटेन करके और एक्सरसाइज करके इसे मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन जब फास्टिंग ग्लूकोज का लेवल 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे ज्यादा हो तो उसे हम डायबिटीज कहते हैं। ये मैंने आपको फास्टिंग ग्लूकोज का लेवल बताया। मतलब खाना खाने के कम से कम 8 घंटे बाद ग्लूकोज या शुगर टेस्ट कराने पे ये वैल्यू आते हैं तो उसे हम डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज के कई कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, जैसे कि हार्ट से रिलेटेड बीमारी, हार्ट अटैक, आंख किडनी का डैमेज होना, पैर के न्यूरॉन्स भी डैमेज हो जाते हैं। डायबिटीज के कारण शरीर में काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर आप डायबिटीज पर संपूर्ण जानकारी चाहते हैं, इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट, खाना, एक्सरसाइज, कारण, टेस्ट, तो कमेंट करें। साथ ही ये भी बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।